बॉलीवुड कोर्ट रूम थ्रिलर जैसा ट्विस्ट, पर बिना स्लो मोशन एंट्री के और बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की पिटीशन सीधा सीधा रिजेक्ट कर दी। इसमें बिहार असेंबली इलेक्शंस कैंसिल करने की डिमांड थी। रीजन, फ्री बीज और वेलफेयर स्कीम्स जिनके थ्रू अलेजिडली 1,65,00,000 वुमेन को कैश ट्रांसफर मिला, जिसका एनुअल खर्चा 50,000 करोड़ से ज्यादा का था। जनस्वराज का कहना था कि ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। कोर्ट का जवाब था, ड्रामा बंद करो और पटना हाई कोर्ट पहुंच जाओ। नवंबर 2025 में बिहार असेंबली इलेक्शंस हुए। टोटल वोटर्स 4.4 करोड़, टोटल सीट्स 243, डिस्ट्रिक्ट्स 38, टर्नआउट 57.5%। 2015 में टर्नआउट था 56.7%, पर इस बार अर्बन एरियाज में ज्यादा वोटिंग हुई। जनस्वराज ने इनिशियली बोला था कि 242 सीटों पर लड़े, पर एक्चुअली 243 सीटों पर कंटेस्ट किया, लेकिन रिजल्ट्स 0 सीट्स, एक भी एमएलए नहीं। वोट शेयर सिर्फ 4.12%, मतलब कि 18.1 लाख वोट्स आउट ऑफ 4.4 करोड़। इतना वोट तो पटना का गांधी मैदान 3 बार भर दे, पर असेंबली में एक सीट भी नहीं दिलवा पाया। दूसरी तरफ बिहार चुनाव में एनडीए का फुल डोमिनेशन दिखा। जेडीयू 163 सीट्स, 67% स्ट्राइक रेट, बीजेपी 78 सीट्स, 86% एफिशिएंसी और कंबाइंड वोट शेयर 51.3%। आरजेडी लेड महागठबंधन की बात करें तो सीटें 57, वोट शेयर 38.2%। कंपेयर किया जाए तो जनस्वराज 0 सीट्स, 4.12% वोट्स के साथ। तो केस किस पर बना? जनस्वराज ने बोला कि रूलिंग अलायंस ने वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू वोट बाइंग की है, यानी कि वोट खरीदा है। मेन स्कीम्स इनमें कौन सी थी? सबसे पहले मैया समान योजना, जिसमें 2500 रुपए प्रति महीने की बात की गई थी। 1,65,00,000 वुमेन को कवर करना था, यानी कि 94% कवरेज होना था। कॉस्ट 41,500 रुपए करोड़ पर ईयर। दूसरी थी कन्या विवाह योजना, इसमें 50,000 पर मैरिज दिया जाना था। तीसरी थी बाइसिकल स्कीम, इसमें 5,000 रुपए पर स्टूडेंट दिया जाना था। और चौथी थी स्टूडेंट स्टाइपेंड्स, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए खर्च आना था। कुल मिलाकर प्री पोल वेलफेयर बुनांजा था। जनस्वराज का क्लेम था कि इलेक्शन कमीशन ने ये सब इग्नोर कर दिया, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि दिस कोर्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिलीफ और पब्लिसिटी आफ्टर इलेक्टोरल रिजेक्शन। मतलब इलेक्शन हार गए तो अब सिंपैथी लेने यहाँ ना आए। कोर्ट ने पिटीशन सुनने से मना कर दिया और कहा कि पटना हाई कोर्ट जाइए। 0 सीट्स पर जुडिशियल सिंपैथी बिल्कुल नहीं मिली। यही प्रशांत किशोर मोदी 2014 वेव के आर्किटेक्ट थे, नीतीश 2015 कमबैक के प्लानर थे। जनस्वराज के लिए इन्होंने 3500 किलोमीटर पदयात्रा की, 243 कैंडिडेट्स लाए, 40% वुमेन कैंडिडेट्स थे। प्रॉमिस था कि 10 लाख जॉब्स देंगे, बिहार फर्स्ट का नारा दिया था। कैंपेन स्पेंड लगभग 500 करोड़ रुपए, रिजल्ट 0 एमएलएज। सीपीआई एमएल जैसे छोटी पार्टी की भी 12 सीट्स आई हैं। जनस्वराज पीछे रह गया। एग्जाम्पल के तौर पर लें तो पटना साहिब सीट की बात कर लेते हैं। यहाँ जनस्वराज 8.2% और बीजेपी 52%। पब्लिक ने नीतीश का सुशासन 2.0 चूज किया, किशोर का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं। और ये पहली बार नहीं है। जनस्वराज का 4.12% वोट शेयर किशोर के 2022 पंजाब फ्लॉप जैसा ही है, वहां था 3% वोट शेयर। बिहार चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ने 12 एफआईआर दर्ज किए थे। कैश सीजर हुआ था 28 करोड़ रुपए का, लेकिन कोई भी इलेक्शन कैंसिल नहीं हुआ। बिहार बजट 2024-25 की बात करें तो वेलफेयर स्पेंडिंग 2.5 लाख करोड़ रुपए की है, टोटल बजट का 40%। भारत में 15 स्टेट्स में कैश स्कीम्स हैं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी केस में वार्निंग भी दी थी, फिर भी फ्री बीज चलते रहे। इसलिए कोर्ट के लिए ये कोई नया इशू नहीं था। तो अब आगे क्या होगा? जनस्वराज अब पटना हाई कोर्ट जाएगी। वहां ऑलरेडी 2.5 लाख केसेस पेंडिंग है। चांस बहुत कम है, क्योंकि एनडीए वोट्स 2.1 करोड़, पब्लिक वर्डिक्ट स्ट्रांग है और कोर्ट्स रेयरली इसे ओवरराइड करते हैं। यानी कि किंग मेकर से 0 सीटर तक प्रशांत किशोर का बिहार चैप्टर कुछ इसी तरह है। किंग मेकर, फिर पार्टी फाउंडर, फिर हेवी स्पेंडर, फिर 0 एमएलएज और फिर कोर्ट केस। इसका एंड धमाकेदार बिल्कुल नहीं हुआ, बस एक जुडिशियल श्रग के साथ खत्म हो गया। मैसेज सिंपल है, पहले लोगों का भरोसा जीतो, फिर पावर मिलेगी। कोर्ट से सीट्स नहीं मिलती। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।